वेलकम टू दी माई वीडियो। मेरे वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे मैं आप सभी को ये जो पूजा बास्केट है ये बना के दिखाऊंगी। तो नवरात्रि का महीना है तो मैंने सोचा है कि एक पूजा बास्केट तो दिखाना जरूर बनता है। तो चलिए मैं इस पूजा बास्केट को बनाना दिखाऊंगी। तो ये सिर्फ पूजा बास्केट ही नहीं है, आप लोग इसे डेकोरेशन पीस के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग चर्च वगैरह पे ऑफरिंग ले जाते हो या कुछ ले जाते हो तो इसे भी आप लोग ले जा यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है और आप लोग भी इसे बनाएगा जरूर। सबसे पहले आप लोग इसका मेजरमेंट देख लीजिएगा। मेजरमेंट ये देखिएगा, यहाँ पे हमारा 5 बनता है और यहाँ पे पूरा हाइट जो है, पूरा हाइट यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद इसका ब्रेथ भी देख लीजिएगा, ब्रेथ हमारा 9 है। तो यहाँ पे ब्रेथ जो इसका बड़ा है ये बहुत ही सफिशिएंट होगा। आप लोग पूजा बास्केट या फिर डेकोरेशन पीस के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। तो इस बैग को मैंने 2 कलर में बनाया है और कुछ हैंडल कुछ इस तरीके से डाला है, क्योंकि पहले भी मैंने सिंगल हैंडल वाला बहुत सारा पूजा बास्केट बनाया है। तो वो जो क्या होता है कि अगर वेट में बैलेंस ना हो तो थोड़ा पकड़ने में आराम मजा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस बैग को आप जितना भी वेट हो बैलेंस की जरूरत नहीं है, ये आराम से कैरी कर सकेगा। तो यहाँ पे देखिएगा हैंडल मैंने कुछ इस तरीके से डाला हुआ है। अगर इस तरीके का आप लोगों को वायर खरीदना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप लोग जरूर खरीदिएगा। और इस वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा, जिससे कि आप लोग इस बास्केट का ट्यूटोरियल वीडियो पूरा जान सके और आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो बनाने में। तो चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इस चैनल पे हाइप जरूर करिएगा। चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो इस बैग को बनाने के लिए हमें चाहिए वायर रोल। इस बास्केट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 रोल का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे चाहिए एक सीजर और चाहिए यहाँ पे एक स्केल चाहिए मेजर करने के लिए। चलिए मेजर करते हैं। तो यहाँ स्केल के ऊपर इस तरीके से वायर को रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फीट करके मैंने यहाँ में ले लिया है एक वायर को। देखिएगा यहाँ पे क्रीम कलर का जो वायर है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, 1 एंड थोड़ा सा और ले लेना आप लोग। और अभी जो कटा हुआ वायर है उसी कटा हुआ वायर से दूसरे वायर को भी मेजर करके काट लेंगे। तो यह हमने दूसरे वायर को भी मेजर करना शुरू कर दिया है। इस तरीके से साथ में पकड़ के इसे रनिंग वायर की तरफ खींच के ले जाना है और जो दूसरा कोना है उस कोने के बराबर करके काट लेना है। तो ऐसे कटा हुआ वायर से अभी क्या करेंगे, ये जो क्रीम कलर वाला वायर है इस वायर को भी हम लोग दूसरा वायर को काट लेंगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे दूसरा वायर भी यहाँ देखिएगा क्रीम कलर में काट लिया है। उसी क्रीम कलर के वायर से उसके बाकी के सारे वायर को काटेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे क्रीम कलर का 16 वायर काटा है और ब्लू में जो है ये 2 ही वायर चाहिए। उसके बाद अभी क्रीम कलर से हमने यहाँ पे 2 वायर निकाल लिया है। देखिएगा इस तरीके से 2 वायर निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब ये जो जितने भी सारे कॉर्नर है इसे हम लोग एक साथ यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे। ये जो दोनों को वायर के कॉर्नर को पकड़ के पीछे की तरफ से ऐसे 2 लूप मिल जाएगा। तो इन दोनों लूप को साइड पे अभी रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ रखने के बाद में हमने ब्लू कलर में रनिंग वायर लिया है और इसे मेजर करेंगे। तो यहाँ मेजर करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 से थोड़ा कम लेना ना, 3.10 करके ले लेना। उसके बाद यहाँ पे एक लूप बनाएंगे। लूप बना के ये देखिएगा राइट साइड में हमारा रनिंग वायर रहेगा, लेफ्ट साइड में ये हमारा 3.8 जो हमने मेजर किया था वो रहेगा। और उसके बाद अभी हमने जो 2 लूप ऑलरेडी बना रखा था उस लूप को लेके यहाँ पे इस तरीके से ये रनिंग वायर के ऊपर में एक लूप को यहाँ पे रख लेंगे और दूसरा लूप को उन दोनों लूप के बीच में ऐसे करके फंसा लेंगे। उसके बाद ये रनिंग वायर को ऊपर की तरफ ले लेंगे। लेने के बाद में अब ये देखिएगा ये वाले लूप का ये उल्टे साइड वाले वायर जो है इसे लेंगे। वो उल्टे साइड वाले वायर जो हमारा राइट साइड में रहना है। और उसके बाद फिर तीसरा लूप का ये जो उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में अब सारे जितने भी सारे वायर है उसे सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
देखिएगा सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये ऑपोजिट साइड वाले जो वायर है यहाँ पे देखिएगा, ये और ये दोनों वायर को इस तरीके से ऑपोजिट साइड वाले वायर को पकड़ के यहाँ पे खींच के वायर को चेक करेंगे बराबर है कि नहीं। ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, नीचे वाला वायर, अभी इसे ऊपर की तरफ फेर के ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे। अभी इन दोनों वायर को भी फिर से पकड़ के यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे वायर हमारा बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा वायर बराबर है, तो इसे ऐसे ही रख लेंगे। तो उसके बाद अभी फिर क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर जितने सारे वायर है सबको अच्छी तरीके से मिला के फिर से हम लोग यहाँ पे दो क्रीम कलर के वायर जो है यहाँ पे देखिएगा, दोनों वायर को इस तरीके से ले लेंगे और लेके इसे भी हम लोग यहाँ पे इक्वल फोल्ड करेंगे। देखिएगा दोनों कॉर्नर को यहाँ पे पकड़ के देखिएगा, दोनों कॉर्नर को पकड़ के पीछे की तरफ से जो हमें लूप मिल जाएगा इसे हम लोग यहाँ पे फिर से लगाएंगे। यहाँ पे फिर से हम लोग एक आंवला नोट बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा अभी दोनों लूप पे ये वायर को डालेंगे, डालने के बाद में और जितने भी सारे वायर है सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। देखिएगा ऐसे करके हमने पूरा मिला लिया है। और फिर से हम लोग ऑपोजिट साइड वाले वायर को यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं। यहाँ हमारा वायर बराबर है और इस साइड वाले वायर, इन दोनों वायर को भी इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखिएगा ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, लंबा वाला वायर को यहाँ पे देखिएगा, ये नीचे का वायर लंबा है तो इसे ऊपर की तरफ ठेल के ऐसे करके ऊपर वाले वायर को खींच के मिला लेंगे। तो ऐसे ही करके यहाँ पे देखिएगा हम लोग ये जो क्रीम कलर के वायर है यहाँ से और लगा लेंगे। यहाँ हमने 4 आंवला नोट बना लिया है। बनाने के बाद में 4 आंवला नोट बनाने के बाद में अभी यहाँ पे हमने ब्लू कलर का वायर से बनाएंगे, जो हमने 2 ही काट रखा था उन दोनों को यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ लूप बना के इस तरीके से दोनों वायर, एक दूसरा लूप को रनिंग वायर पे डाल के तीसरा लूप को दोनों लूप पे डाल के उसके रनिंग वायर वाले वायर को ऊपर लेके आएंगे और ये फर्स्ट लूप को उल्टे साइड वाले वायर को यहाँ पे फर्स्ट लूप पे डाल लेंगे और उसके बाद इस साइड का उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल के अभी मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद में अभी फिर से हम लोग ये जो वायर है इन वायर को यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये देखिएगा ऐसे करके हमने यहाँ पे 5 लगा लिया और बाकी के 4 भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने और 4 यहाँ पे ये क्रीम कलर के वायर से लगाया है। अभी ये इन दोनों साइड वाले वायर को पकड़ के यहाँ पे हम लोग बराबर करके काट लेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से मेजर करेंगे। तो इस तरीके से वायर को मेजर करके यहाँ पे काट लेंगे, जिससे कि हम लोगों का दोनों साइड का वायर जो है बराबर रहेगा। अभी यहाँ देखिएगा ये जो हमारा मिडिल लाइन होगा इसके ऊपर के भी साइड में हमें रो बनाना है, नीचे की साइड पे बना के इसका बेस जो कंप्लीट करना है। तो यहाँ हमने क्रीम कलर का रनिंग वायर ले लिया है। इस रनिंग वायर को ये जो ब्लू कलर की जो वायर है हमने 3.8 करके जो 3.10 करके जो हमने मेजर किया था, इस मेजर किया वाला जगह पर यहाँ पर देखिएगा इसे पकड़ के यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। बनाने के बाद में अब ध्यान दीजिएगा ये 2 आंवला नोट है, इसके बीच पे जो 2 वायर क्रॉस हो रहा है उस पे हम लोगों को ये जो बाकी दूसरा रो स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिएगा रनिंग वायर वाले लूप को हमने इसे डाल लिया है। ये फर्स्ट वायर का को लूप इस तरीके से बना लेंगे और ये जो दूसरा वायर है इन दोनों लूप पे इसे लपेट लेंगे। अभी रनिंग वायर को ऊपर की तरफ ले लेंगे और फर्स्ट वाले वायर को फर्स्ट लूप पे डालेंगे और दूसरे वाले वायर को दोनों लूप पे डाल के यहाँ पे हम लोग आंवला नोट तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नोट बना लिया है दूसरा रो का। फर्स्ट आमला नोट यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। करने के बाद में ये जो दोनों रनिंग वायर है इसे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है, यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंट है, तो इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू आमला नोट बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये जो जितने भी दो आमला नोट के बीच में वायर क्रॉस हो रहा है, इन दोनों पे हम लोग आमला नोट बनाते जाएंगे। देखिएगा ये वाले जो लास्ट है ये दो वायर क्रॉस हो रहा है, इधर तक हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने दूसरा रो भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिएगा कंप्लीट करने के बाद में ये जो वायर है इन दोनों वायर को इस तरीके से देखिएगा, ये और ये फर्स्ट वाला रो का वायर है, उन दोनों वायर को यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे काट लेंगे। तो यहाँ हमने वायर को बराबर काट लिया है। काटने के बाद में अभी क्या करेंगे, हम लोग इसका तीसरा रो भी बनाएंगे। थर्ड रो बनाने के लिए भी सेम तरीका है, जैसे ये जो फर्स्ट और सेकंड बनाया था वैसे ही बनाना है। बस हम लोगों को ये जो रनिंग वायर है, ये सेकंड रो का रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को यहाँ पे मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद में अभी यहाँ पर देखिएगा ये जो दोनों वायर है, दो आमला नोट के बीच में जो क्रॉस करके वायर है, इन वायर पे हम लोग आमला नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो मिडिल पे हमने ब्लू कलर के लाइन में बनाया था और बाकी के ऊपर की साइड पे हम लोग का क्रीम कलर के वायर में बनेगा और नीचे के साइड में भी क्रीम कलर के वायर में बना के हम लोग इस बेस को कंप्लीट करेंगे। तो बेस पे और हम लोगों को यहाँ पे ब्लू कलर का वायर यूज नहीं करना है, बस हम लोगों को क्रीम कलर के वायर से ही यहाँ पे आमला नोट बनाते जाना है। तो यहाँ पे एक और बार चेक कर लेंगे रनिंग वायर को। हमने चेक करने के बाद में अभी फिर कंटिन्यू करना है। तो यहाँ देखिएगा हमने इसका पूरा बेस बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये जो हमारा ब्लू कलर का वायर है वो मिडिल वाला लाइन है, ये हमारा मिडिल वाला वायर है, ये वाला वायर देखिएगा ये हमने फर्स्ट रो, उसके ऊपर के साइड से हमने 4 लाइन बनाया है और नीचे के साइड से भी 4 लाइन बना के हमने इसका बेस को कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट करने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दो ब्लू कलर के वायर है उसके बीच पे जो हमारा ये देखिएगा क्रीम कलर के वायर है, इन वायर को हम लोगों को अभी बनाना है। यहाँ पे देखिएगा ये जो दो ब्लू कलर का वायर है इसके बीच के वायर में देखिएगा यहाँ पे जो हमारा दो वायर इस तरीके से क्रॉस होके बैठ रहा है, उस पे हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। दो आमला नोट के बीच में जो वायर क्रॉस हो रहा है ये यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इस नोट वायर को भी हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे बेसिक नोट बना के अभी फिर ऊपर में कंटिन्यू करते जाना है।
यहाँ पे फिर हमारा 2 वायर क्रॉस हो रहा है, इन दोनों वायर पे फिर बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो जहां जहां पे हमारा वायर क्रॉस हो रहा है वहां पे हम लोगों को बेसिक नॉट बनाते जाना है। देखिए इस जगह पे भी हम लोग बेसिक नॉट बनाएंगे। फिर हम लोगों को यहाँ पे 2 बेसिक नॉट बनेगा। उसके बाद जाके यहाँ पे ऊपर पे एक बेसिक नॉट। इस तरीके से हम लोगों को एक जो है यहाँ पे जो डायमंड शेप का पैटर्न दे देना है, या फिर आप कौन से भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से वी शेप का पैटर्न दे देना है। तो यहाँ पे हमने बेसिक नॉट बना के वी शेप का पैटर्न दिया। तो इस जगह पे भी हम लोग को ध्यान देना है, ये जो 2 ब्लू कलर के वायर है, इसके वायर के अंदर पे ये जो क्रीम कलर के वायर देखिएगा, इस तरीके से हमारा 2 आमला नोट के बीच पे वायर क्रॉस हो रहा है। इधर पे हम लोगों को यहाँ पे ऐसे बेसिक नोट बनाना है। जैसे हमने फर्स्ट वाला जो पैटर्न बनाया है वी शेप वाला पैटर्न, जो यहाँ पर भी हम लोगों को ऐसे ही बना लेना है। तो यहाँ पर भी हमने ये देखिएगा, ये इस तरीके से डायमंड शेप वाला पैटर्न बना लिया है। तो दोनों साइड पे ऐसे ही करके सारे जगह पर आप लोगों का जितना हमारा 6 कॉर्नर है सभी में हम लोगों को बना लेना है। इधर भी बनाएंगे, देखिएगा ऐसे करके यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ बनने के बाद में यहाँ पे देखिएगा हमारा कुछ इस तरीके से कुछ स्टार शेप में दिखेगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा ये जो वी शेप वाला पैटर्न है, यहाँ टोटल हमारा 6 वी शेप वाला पैटर्न आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। मिलने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो ब्लू कलर का वायर है, यहाँ पे देखिएगा ये ब्लू कलर का वायर, यहाँ पे आप लोगों को सिंगल वायर दिखेगा। तो यहाँ हम लोगों को एक्स्ट्रा वायर ऐड करना है। तो यहाँ ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर ले लेंगे। रनिंग वायर के सबसे कॉर्नर को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो वायर है ब्लू कलर के वायर, इसके एग्जैक्ट ठीक लाइन पे हम लोग यहाँ पर देखिएगा इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिएगा इसे अंदर की साइड में इस तरीके से डाल के इंसर्ट कर लेंगे। तो डालने के बाद में यहाँ पे 4 से 5 इंच निकाल के फिर वापस रिवर्स हम लोग इसे लेके आएंगे। तो वापस लाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो वायर है इसे हम लोग फिर से दोबारा ऐसे घुमा के अंदर की तरफ से लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा जो हमारा ब्लू कलर का वायर है, एक जो अभी हमने जो रनिंग वायर डाला था वो हमारा राइट साइड पे रहेगा, उसके बीच पे डाल के फिर उसके बाद ये जो वायर है इसे हम लोग 4 से 5 नोट पे इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। ऐसा घुमा के डालने से क्या होता है कि हमारा वायर जो है इस बास्केट के साथ में अच्छी तरीके से टिका हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो वायर है इसे हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे 3 से 4 नोट पे डाल के इंसर्ट करेंगे। अभी इन दोनों वायर को पकड़ के यहाँ पे देखिएगा, दोनों वायर को पकड़ के यहाँ पे हम लोग मेजर करके काट लेंगे, इसके बराबर करके यहाँ पे काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक और बार यहाँ पे हम लोग रनिंग वायर है इसे ब्लू कलर के वायर को लगाना दिखाएंगे। तो इसे हमने वायर ले लिया है, इन वायर को यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ अगर आप लोगों का थोड़ा वो होने से टाइट या फिर इंसर्ट करने में दिक्कत होने से इस तरीके से कुछ चीज का मदद से, जैसे शार्प चीज का मदद से ऐसे करके, मैंने तो यहाँ पे स्क्रू को यूज किया है, ऐसे घुसा लेना।
थोड़ा सा वायर को ढीला कर लेना और उसके बाद इन जो वायर है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और देखिएगा यहाँ पे एक और चीज है, आप लोग जब बेस बनाते हो तो बेस बनाते समय में नॉट्स को है अच्छी तरीके से टाइट टाइट करके बनाइएगा, जिससे कि हमारा नीचे का बेस जो है अच्छे से टाइट होके और फ्लैट होके रहे। तो हमने रिवर्स वापस घुमा के अंदर बाहर की तरफ निकाल लिया है। फिर से अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इसे राइट साइड में रखेंगे, ये दूसरे वायर को लेफ्ट साइड में, और उसके मिडिल पे यहाँ पे देखिएगा, मिडिल पे इस तरीके से वापस इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 3 से 4 नोट पे इंसर्ट करके इसका फिनिशिंग करेंगे। तो ऐसे करके सारे जितने भी ब्लू कलर के वायर में सब में एक्स्ट्रा वायर ऐड कर लेना। तो यहाँ हमने जितने भी सारे ब्लू कलर के वायर सभी में एक्स्ट्रा वायर ऐड कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा हर जगह पे आपको दो दो वायर मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये जो ब्लू कलर के वायर है इन वायर को अभी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला ब्लू कलर के वायर है, इसे हम लोग दोनों साइड पे इस तरीके से यहाँ पे वायर को बनाते जाएंगे। देखिएगा ये जो जितने भी क्रीम कलर के वायर है उसे ऊपर के साइड में ले जाके बनाते जाएंगे। तो इस साइड राइट साइड में भी देखिएगा जितने भी सारे ये जो क्रीम कलर के वायर निकला हुआ है सभी में इस तरह बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो इस साइड भी हम लोग ये जो वायर है इन वायर को यहाँ पर जितने भी सारे क्रीम कलर के वायर है सभी में बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो बेसिक नोट बनाते जाएंगे और ऊपर जाके जो हमारा दो ब्लू कलर के वायर है वो ऊपर जाके यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा दोनों वायर यहाँ पे आके जाके ब्लू कलर के वायर जो है मिल जाता है, और यहाँ पर हम लोग इन दोनों वायर को भी एक बेसिक नॉट बना लेंगे। तो ऐसे ही करके जितने भी सारे ब्लू कलर के वायर है सभी में इस तरीके से ये वाला शेप जो है आपको बना लेना है। यहाँ पे देखिएगा इसे भी, ये जो वायर है इसे भी ऊपर तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से जो हमारा डायमंड शेप वाला पैटर्न है इसे हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ हमने जितने भी सारे ब्लू कलर के वायर है सभी में इस तरीके से हमने बना लिया है। यहाँ देखिएगा ऐसे करके बना लिया है। बनाने के बाद में अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर ले लेंगे। यहाँ देखिएगा हमने रनिंग वायर ले लिया है ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर के उसे 5 से 6 इंच छोड़ के ये वायर को, रनिंग वायर को यहाँ पे देखिएगा ऐसे लूप बना लेंगे। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे इसका हाइट बनाएंगे। तो हम लोग बेसिक नोट बनाना शुरू करेंगे। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला जो ब्लू कलर के वायर है यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पे लेके एक बेसिक नोट बनाएंगे।
यहाँ देखिएगा हमने बेसिक नोट बना के यहाँ पे जितने भी सारे वायर है सभी में सिंपल सा ही बेसिक नोट बनाते जाना है। कंटिन्यू करते जाना है, कोई चेंजेस नहीं है, बस आप लोगों को बस बेसिक नोट ही बनाते जाना है। तो आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वी शेप में है, कहीं कौन शेप में है, तो किस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। इस तरीके से दिख रहा होगा लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस आप लोगों को सिंपल सा इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाना है। तो यहाँ देखिएगा हमने ये जो वी शेप वाला पार्ट है इसमें भी हमने ये कॉर्नर वर्क, इसमें भी हमने यहाँ पे सिंपल सा बेसिक नोट ही बनाया है। और ऊपर की साइड में भी आपको यहाँ पे कंटिन्यू बना के दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाना है। देखिएगा ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है, सबसे पॉइंटेड वाला ऊपर वाला पार्ट है, इधर भी हम लोग बस जस्ट सिंपल सा ही बेसिक नोट बनाते जाना है। तो यहाँ ऐसे ही करके पूरा घुमा के यहाँ देखिएगा कंटिन्यू बनाते जाना है, पूरा राउंड करके हम लोगों को यहाँ बना लेना है। बनाने के बाद में ये वाले देखिएगा, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये लास्ट वाले वायर इस जगह तक हम लोगों को बना लेना है। बनाने के बाद में अभी यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, बनाते समय में हम लोगों का यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर ये जो रह गया था, इस वायर को हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए देखिएगा, आप राइट साइड भी फिनिशिंग कर सकते हो या फिर लेफ्ट साइड भी। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ में इस तरीके से यहाँ पे डाल के फिनिशिंग कर लूंगी। तो यहाँ भी हम लोग 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेना है। तो देखिए हमने फिनिशिंग कर लिया है और ये जो रनिंग वायर का फर्स्ट रो है इसे भी हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने फर्स्ट रो जो है, ये देखिएगा ये हमारा फर्स्ट रो है, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा पूरा राउंड करके हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला नोट है इस नोट पे हम लोग ये जो रनिंग वायर है इसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे हम लोग रनिंग वायर का बैग बनाता है वैसे ही ज्वाइन करना है। सबसे पहले रनिंग वायर को लेके अंदर की तरफ पे डाल के एक लूप बना लेंगे। देखिएगा हमने ऐसे लूप बना लिया है। बनाने के बाद में उसके बाद ये वाला नोट है, इस नोट को नीचे की तरफ में, वायर को नीचे की तरफ में थेल के नीचे वाले वायर को ऊपर की ओर लेके आना है। और उसके बाद ऊपर में एक लूप निकल जाएगा, इस लूप पे रनिंग वायर वाले लूप को डाल लेना है। डालने के बाद में अभी ये जो ऊपर वाले वायर है इसे, ये देखिएगा ये वायर को अभी हम लोग ये जो रनिंग वायर वाले लूप है उसमें डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे रनिंग वायर वाले लूप पे डाल के अभी जितने भी सारे वायर है सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद में अब ये जो रनिंग वायर है इस रनिंग वायर को उस नोट जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था उस नोट के सामने से निकाल लेना है और उसके सामने वाले वायर से हम लोग फिर कंटिन्यू बनाना शुरू करेंगे। तो सेकेंड रो का भी बनाना सेम तरीका है, जैसे हमने फर्स्ट रो को कंटिन्यू ऐसे बेसिक नोट बनाते गए थे वैसे ही सेकेंड रो भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू बेसिक नोट बनाते जाएंगे।
देखिएगा यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू इस तरीके से बनाते जाएंगे और दूसरा रो को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस जगह तक बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने सेकेंड रो भी बना लिया है। ये देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट सेकेंड है, ये फर्स्ट और सेकेंड रो है। तो अभी इसे भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का सेम तरीका है, जैसे हमने ये वाले नोट पे ज्वाइन किया था वैसे इस वाले नोट को भी ज्वाइन करना है। रनिंग वायर को अंदर की तरफ में ऐसे ले लेना है और उसके बाद ये वाले लूप को नीचे की तरफ से ठेल के ढीला कर लेना है और ऊपर की तरफ से एक लूप निकाल लेना है। उस लूप पे हम लोग रनिंग वायर के लूप को डालेंगे और उसके बाद ये जो ऊपर वाले वायर है इसे हम लोग ये रनिंग वायर लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद सारे वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। मिलाने के बाद में फिर से हम लोग रनिंग वायर को जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था उसके सामने वाले वायर नॉट के सामने से निकाल लेंगे और उसके सामने वाले वायर से फिर से हम लोग बेसिक नॉट बनाना शुरू करेंगे। सेम तरीका है जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड रो पे बनाया था वैसे ही ये थर्ड रो भी बनेगा। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा थर्ड रो भी ऐसे ही बनेगा जैसे हमारा फर्स्ट और सेकेंड रो बना था और ऐसे ही बना के हम लोग इस बैग का जो है पूरा हाइट जो है कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके दिखाएंगे आप सभी को। तो चलिए इस बैग का हाइट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे देखिए कितना रो हमने बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ हमने 12 रो बना के इसका हाइट को कंप्लीट किया है। आप लोग चाहे तो इसे 11 या फिर 13 रो भी बना सकते हो, या मैंने यहाँ पे 12 रो बनाया है। तो चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए रनिंग वायर को मैंने अंदर की तरफ से एक लूप बना लिया है और उसके बाद सामने वाले नोट को यहाँ से नीचे की तरफ से फेल के ऊपर की तरफ से एक लूप निकल के रनिंग वायर वाले लूप को उसमें डाल लिया है। डालने के बाद में ये जो वायर है इसे रनिंग वायर वाले लूप में डाल के और ये सारे वायर को यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ में सारे वायर को टाइट कर लिया है। उसके बाद अभी क्या करेंगे, ये जो रनिंग वायर है यहाँ पे देखिएगा, ये जो रनिंग वायर है इस रनिंग वायर को 5 से 6 इंच छोड़ के काट लेंगे। काटने के बाद में इस वायर को अभी हम लोग फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के लिए बस हम लोगों को नीचे की तरफ से स्ट्रेट लाइन 4 से 5 नोट पे इसे इंसर्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से इंसर्ट करके यहाँ पे फिनिशिंग कर लिया है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे अभी देखिएगा हम लोग क्रॉस कट बनाएंगे। अभी ये देखिएगा यहाँ पे जो दो ब्लू वायर है इन दोनों ब्लू वायर को यहाँ पे इस तरीके से दोनों वायर को एक बेसिक नॉट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लू वायर है, इस वायर पे यहाँ पे बेसिक नॉट तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ में देखिएगा कुछ इस तरीके से ये जो कॉर्न शेप में बनाएंगे। अभी यहाँ पे जो हमारा ये क्रीम कलर का वायर है इसे भी हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉट तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिएगा इधर भी हम लोग दो वायर को लेके ऐसे दो दो वायर लेके हम लोग सारे क्रीम कलर के वायर पे बेसिक नॉट तैयार करेंगे।
तो ऐसे ही करके देखिएगा सभी वायर को यहाँ पे बेसिक नोट तैयार करेंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमारा जो वायर क्रॉस होगा इस जगह पे हम लोग फिर बेसिक नोट बनाते जाएंगे। जैसे हम लोग क्रॉस कट बैग में बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर हम लोग बनाते जाएंगे। यहाँ देखिएगा हमारा 2 वायर क्रॉस हो रहा है, तो इधर हम लोग बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग रनिंग वायर का इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग क्रॉस कट मेथड में जैसे हम लोग बैग बनाते हैं उस तरीके से यहाँ बनाते जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया। अभी तीसरा रो भी यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारा वायर क्रॉस हो रहा है उस जगह पर बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हम लोग ये जो ब्लू कलर के वायर है उसे गाइडलाइन लेके यहाँ पे एक लो हम लोग डायमंड शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से जहाँ पे हमारा वायर क्रॉस हो रहा है वहां पे बनाते जाएंगे। तो यहाँ खुद ब खुद हम लोगों का एक जो डायमंड शेप है वो निकल आएगा। तो ये देखिएगा इस तरीके से ब्लू वाले वायर को गाइडलाइन लेके बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने ब्लू वाले वायर को बनाया है और उसके बाद यहाँ भी देखिएगा इधर भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये 2 ब्लू कलर के वायर है इसे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे और उसके बाद बाकी के अंदर के जो क्रीम कलर के वायर है उस वायर सभी में बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे हमने 2-2 वायर को सबसे पहले तो हमने बेसिक नोट तैयार कर लिया है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा अभी हम लोगों का जहाँ ये जो बेसिक नोट तैयार होने के बाद में उसके बाद ये जो ब्लू कलर के 2 वायर है इन 2 वायर को इस तरीके से गाइडलाइन लेके यहाँ पे एक डायमंड सेट तैयार करेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। देखिएगा ये देखिएगा 2 वायर हमारा जहाँ क्रॉस हो रहा है वहां पे हम लोग फिर बेसिक नोट बनाएंगे। तो ऐसे ही करके देखिएगा 2 डायमंड नोट जो सॉरी 2 डायमंड शेप जो हमने तैयार कर लिया है। देखिएगा यहाँ पे पूरे जितने भी जो हमारा ये देखिएगा ब्लू कलर के बीच में है सभी को हमने यहाँ पे इस तरीके से डायमंड शेप बना लिया है और आप लोग भी ऐसे बना लेना। उसके बाद अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर फिर एक और डायमंड शेप बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये नीचे के 2 वायर है, ये जो वी शेप वाला पार्ट है, इन दोनों वायर को यहाँ पे एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। तो ये देखिएगा ये सबसे नीचे हमारा 2 वायर जो क्रॉस हो रहा है उस जगह पर एक बेसिक नोट तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर में नोट को अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर में यहाँ पे वायर जो क्रॉस हो रहा है इधर पे हम लोग फिर से 2 नोट तैयार कर लेंगे। राइट पे हमने एक नोट बना लिया है, उसके बाद लेफ्ट पे एक बना के उसके बाद ये वाले वायर को, ये जो ब्लू वाले वायर है उस वायर तक हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग देखिएगा ये जो वायर क्रॉस हो रहा है यहाँ पर एक बेसिक नोट बनाएंगे। बनाने के बाद में ये वाले वायर को भी इस तरह देखिएगा ऊपर की तरफ में बेसिक नोट बनाते जाना है जब तक कि हमारा ये जो ब्लू वाला वायर नहीं मिल जाता है उस
वायर तक हम लोगों को यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाना है। उसके बाद फिर से हम लोगों को यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरीके से हम लोगों को बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो लास्ट हमारा ब्लू वाला वायर है, इस ब्लू वाला वायर को भी यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यू बेसिक नोट बनाना है, जब तक कि हमारा जो ब्लू वाला वायर ऊपर का ब्लू वाला वायर मिल नहीं जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पर भी बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारा ब्लू वाला वायर ऊपर तक मिल गया है, और यहाँ पे फिर से हम लोगों को यहाँ पे एक डायमंड शेप मिल गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, डायमंड शेप जो मिल गया है, इधर भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले तो ये हमारा वी शेप वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट, इस पार्ट पे हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नोट बनाएंगे। बेसिक नोट बना के यहाँ पे देखिएगा, ये बनाने के बाद में इसे भी हम लोग, ये जो ब्लू वाला वायर है, उसे गाइडलाइन लेके यहाँ पे इस तरीके से डायमंड शेप बनाएंगे। तो जितने भी वी शेप वाला पार्ट है, सभी में इस तरीके से डायमंड शेप बना के हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने देखिएगा, ये जितने भी वी शेप वाला पार्ट में सब में डायमंड शेप बना के कंप्लीट कर लिया है, और इसका आधा को फिनिशिंग भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ रखा है, आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें फिनिशिंग करना है। तो फिनिशिंग करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, ये जो दो ब्लू कलर के वायर है, इन दोनों वायर को यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करके हम लोगों को फिनिशिंग करना है। सबसे पहले देखिएगा, ये जो राइट साइड वाला वायर है, इसे हम लोग लेफ्ट साइड में डालते जाएंगे। 5 से 6 नोट में हम लोगों को डाल के इसे फिनिशिंग करना है। उसके बाद ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो ब्लू कलर का वायर है, उसे हम लोग राइट साइड में फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 5 से 6 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद सारे जितने भी वायर है, यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेट लाइन, ये जो क्रीम कलर के वायर है, इसे हम लोग अभी यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से सीधा लाइन, यहाँ भी हम लोग 5 से 6 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। अगर आप लोगों का वायर छोटा पड़ जाए तो आप लोग 4 या 3 नोट पे भी डाल के फिनिशिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पर 5 से 6 नोट पे डाल के यहाँ पे फिनिशिंग कर लूंगी, इस तरीके से। और ये वाले वायर को भी स्ट्रेट फिनिशिंग करना है। तो ये दोनों वायर को भी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो इस साइड देखिएगा, हमने सारे वायर को फिनिशिंग कर लिया है, और इस तरफ में भी सेम है, बस हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेट लाइन फिनिशिंग करना है। ये देखिएगा, ये लेफ्ट साइड वाले वायर है, तो इसे भी हम लोग राइट साइड में देखिएगा, सभी को हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में फिनिशिंग किया है। राइट साइड वाले वायर को लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड वाले वायर को राइट साइड में, ऐसे करके हमने यहाँ पे वायर को फिनिशिंग कर लिया है।
तो चलिए सारे वायर को फिनिशिंग कर लेते हैं, इसे भी कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी देखिएगा इस तरीके से हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में फिनिशिंग करके इसे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने देखिएगा सारे वायर को फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा और अंदर का वायर जो इस तरीके से जो रह जाता है इसे हम लोगों को सीजर लेके काट लेना है। काटने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बास्केट पे हम लोग हैंडल लगाना दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिएगा इस बास्केट पे सिंगल हैंडल ही लगाया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसका कुछ मैंने तरीका अलग किया है। तो यहाँ पे मैंने 4 वायर लिया है। तो 4 वायर में से अभी देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग 2 वायर को ले लेंगे। 2 वायर को लेने के बाद में सबसे पहले यहाँ देखिएगा ये दोनों नोट पे मैं जगह सेलेक्ट कर लूंगी। इन दोनों नोट पे 2-2 वायर करके लगाऊंगी। तो सबसे पहले ये नोट पे मैंने 2 वायर को यहाँ पे डाल के दूसरे तरफ से यहाँ पे देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन से हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद में इन दोनों वायर को यहाँ पे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, दोनों को बराबर करके राइट और लेफ्ट दोनों साइड में यहाँ ऐसे बराबर करके ले लेंगे। लेने के बाद में अभी 2 वायर वाले जो हैंडल हम लोग बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पे सिंपल सा हम लोग बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वायर को ले लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस करके ले लेंगे। लेने के बाद में फिर राइट साइड से जो वायर है इसके ऊपर में रख लेंगे और लेफ्ट साइड से वायर है, नीचे वाले वायर को ये देखिए नीचे के साइड में है तो इसे ऊपर ले लेंगे और ऊपर वाले को नीचे कर लेंगे। करने के बाद में ये राइट साइड से जो वायर है इसे हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और लेफ्ट साइड पे ये जो वायर है इसे ऊपर नीचे करके यहाँ पे बना लेंगे। फिर लेफ्ट साइड से वायर को राइट साइड पे लेके आएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे करके बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये राइट साइड वाले वायर है, इसे हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, यहाँ ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके बना लेंगे। उसके बाद यहाँ भी हम लोग ऊपर नीचे करके बना लेंगे। तो राइट साइड से यहाँ पे ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ अभी हम लोग कंटिन्यू बनाते जाएंगे, जैसे हम लोग राइट साइड से एक बार लेफ्ट साइड पे लेके आके बनाते हैं वैसे ही दोनों साइड से एक बार करके बना के इसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जितना लेंथ बनाना है वो बना लेना, तो आप लोग अपने हिसाब से बना लेना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लेंथ बना लिया है। बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये वाला जो दोनों वायर है इसे हम लोग बांध के यहाँ पे इस तरीके से बांध के यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ हमने यहाँ पे वायर को बांध के रख लिया है। उसके बाद फिर से हमने जो 2 वायर रखा हुआ था उस दोनों वायर को फिर ले लेंगे और ये दूसरे वाला नोट है, इन नोट पे यहाँ पर डाल के दूसरे साइड से निकाल लेंगे और निकालने के बाद में निकाल के और बाकी वायर को बराबर करके यहाँ पे पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिएगा बराबर करके दोनों कोना को पकड़ के बराबर कर लेंगे। करने के बाद में उसके बाद यहाँ देखिएगा बराबर कर लिया है हमने यहाँ पर। उसके बाद अभी इसे भी बनाना शुरू करेंगे। सेम है, यहाँ पे देखिएगा सेम जैसे हमने राइट साइड वाला जो बनाया है इसे भी ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट दोनों वायर को लेके इस तरीके से क्रॉस करके ले लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर में ये जो वायर है इसे डाल देंगे। फिर दूसरे साइड वाले ये देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ले लेंगे। लेने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो राइट साइड पे जो वायर है ये जो वायर है इसे पीछे की तरफ से ये देखिएगा इसे पीछे की तरफ से ला के यहाँ पे बनाएंगे। ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर। उसके बाद ये लेफ्ट साइड से फिर से यहाँ पे लेके आएंगे, ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। फिर से ये जो राइट साइड पे वायर है इसे भी हम लोग ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। इसको भी लेफ्ट साइड से भी लेके आएंगे, ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे।
तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू बनाते जाएंगे जब तक कि हमारा जो राइट साइड पे जितने हमने छोड़ रखा है बना रखा है उतना ही लेफ्ट साइड पे भी सेम बराबर करके हम लोग बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बराबर करके बना लेते हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट बराबर हो गया है। तो यहाँ देखिएगा बराबर हो गया है। अभी ये जो हमने बांध रखा था इसे भी खोल लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने खोल लिया है। खोलने के बाद में कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो है अभी जो हमने राइट साइड पे जो वायर पकड़ रखा है, ये देखिए राइट साइड का फर्स्ट वायर को यहाँ पे इस तरीके से डाल लेना है। ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी ये वाले ऊपर वाले वायर को, ये देखिएगा ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर कर लेना है। ऐसे करके उसके बाद अभी ध्यान से देखिएगा, दो वायर को हमने ऐसे करने का, ये वाले फर्स्ट वायर है, इससे हम लोग राइट साइड के फर्स्ट वायर को पीछे की तरफ से लेके आएंगे और यहाँ पे ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके इसे बनाएंगे। अगर आप लोगों का नीचे वायर है तो ऊपर रख लेना, ऊपर वायर है तो नीचे करके रख लेना। उसके बाद लेफ्ट साइड से फिर वायर लेके आएंगे। देखिएगा लेफ्ट साइड से हमने वायर लेके आया, ये देखिएगा इसे हम लोग ये ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर ऐसा करके बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग राइट साइड से वायर ले लेंगे। यहाँ पे देखिएगा राइट साइड से यहाँ से फर्स्ट वायर को लेंगे, ये देखिएगा। फिर हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। आने के बाद में यहाँ पे ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड से वायर ले लेंगे, इसे भी हम लोग ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके यहाँ पे बना लेंगे। तो ऐसे ही करके कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर से देखिएगा ये लेफ्ट साइड से फिर वायर को, लेकिन बनाते समय में सभी वायर को अच्छी तरीके से टाइट करते जाना है। यहाँ देखिएगा हमने राइट साइड से फिर से लेके ऊपर नीचे करके बना लिया है। फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे, इसे भी हम लोग ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके बना लेंगे। देखिएगा बस हम लोगों को बनाते समय में वायर को अच्छी तरीके से टाइट करके मिलाते जाना है, क्योंकि एक बार ज़्यादा बन जाने के बाद में मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे वायर को अच्छी तरीके से टाइट करते जाना है। तो कंटिन्यू ऐसे ही बनाते जाएंगे जब तक कि हम लोगों का इस हैंडल का लेंथ नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग इसे ऐसे बनाएंगे। तो चलिए इसका लेंथ थोड़ा बना लेते हैं। ये देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा हमने हैंडल का लेंथ बना लिया है। बनाने के बाद में अभी फिर क्या करना है, ये जो हमारा 4-4 वायर इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद में अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 4 वायर को अभी हम लोग बनाएंगे। 4 वायर को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट वायर है इसे हम लोग 4 वायर के ऐसे करके देखिएगा राइट वाला इसे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। देखिएगा ऊपर ये वाले वायर ऊपर है तो इसे हम लोग ऊपर, सॉरी नीचे है तो ऊपर की रख लेंगे और नीचे वाले वायर को ऊपर कर लेंगे, ऊपर वाले वायर को नीचे। और उसके बाद ये लेफ्ट साइड वाले वायर को फिर आगे लेके आएंगे और ये नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करेंगे। और उसके बाद ये राइट साइड से ये वाले वायर को पीछे की तरफ से लेफ्ट साइड में लाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा, सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पर ये देखिएगा फिर से ये नीचे वाले वायर है इसे ऊपर रखेंगे और ऊपर वाले वायर को नीचे ऐसे करेंगे। तो फिर से हम लोग ये लेफ्ट साइड वाला वायर को लेके आएंगे, नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे कर लेंगे। देखिएगा ये पैटर्न को फॉलो जरूर करिएगा, आप लोग भी आराम से बना सकेगा। ये तो बहुत सा बेसिक वाला हैंडल को ही बनाया है। और यहाँ में चाहे तो आप लोग हैंडल मोटा लेना चाहते हो तो आप लोग ये 3-3 वायर करके लेके आप लोग 6 वायर वाला हैंडल भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 हैंडल वाला बनाया है जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यही पैटर्न जो आप लोग कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि आप लोगों का इसका लेंथ नहीं मिल जाता है, तब तक आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते जाइएगा।
तो यहाँ हम लोगों का थोड़ा सा लेंथ मिल गया है, तो इसे हम लोग यहाँ पे बांध के रख लेंगे। अभी दूसरे साइड पे ध्यान से देखिएगा, ये दूसरे साइड में ये 4 वायर है। ये चारों वायर में से ये देखिएगा, ये जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट वायर है उसे हम लोग अंदर के पीछे की तरफ से लाके ये फ्रंट पे लेके आएंगे। और यहाँ पर ये देखिएगा, ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। फिर राइट साइड से ये वाला वायर को इधर लेके आएंगे, पीछे की तरफ से लेके जाएंगे। ये जो ऊपर वाले वायर है इसे नीचे रखेंगे और नीचे वाले वायर को ऊपर में ऐसे रख लेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड से फिर से वायर को लेके जाएंगे, ये ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा पीछे का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको थोड़ा सा गैपिंग दिख रहा होगा, इसे वायर को अच्छी तरीके से खींच के मिला लेना है। बनाते समय कंटिन्यू आप लोग का वायर को टाइट करते जाइएगा। तो दोनों को यहाँ पे बराबर करके बना लेंगे, इस दोनों को सेम करके बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, हमने दोनों को बराबर करके यहाँ पे बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, इसे हम लोग यहाँ पे बास्केट के साथ में फिर से ज्वाइन करेंगे, अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिएगा, ये नोट को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, इन जगह नोट पे यहाँ पे देखिएगा डाल लेंगे। और एक साइड का हमने डाल लिया है, दूसरे साइड वाले को भी दूसरे साइड से डाल लेंगे। डालने के बाद में यहाँ देखिएगा, अंदर की तरफ में हम लोगों को यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे फिनिशिंग करना है। यहाँ देखिएगा, आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम है जैसे हम लोग बैग पे जैसे फिनिशिंग करते हैं। आप लोग यहाँ पे 6 से 7 नोट या 8 नोट पे डाल के फिनिशिंग करना है। तो जो हमारा राइट साइड वाला वायर है उसे लेफ्ट साइड पे फिनिशिंग करेंगे और लेफ्ट साइड वाले वायर को राइट साइड पे फिनिशिंग कर लेंगे। तो कम से कम हम लोग यहाँ पे 7 से 8 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो देखिएगा दोनों वायर को, तो हम फिनिशिंग करके यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली दिखाएंगे। तो यहाँ हमने फिनिशिंग कर लिया है, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमने फिनिशिंग कर लिया है, क्रॉस करके दोनों वायर को स्ट्रेट डायरेक्शन में 7 से 8 नोट में डायरेक्शन में फिनिशिंग किया है। एक्स्ट्रा वायर को काट लेना है, तो दोनों तरफ से हमने यहाँ पे फिनिशिंग कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ देखिएगा, हमने दोनों तरफ से फिनिशिंग कर लिया है और मेरा ये जो प्यारा सा पूजा बास्केट है वो बन के तैयार हो गया है। और आप लोगों को मेरे इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।